ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयितुं यत्कृपातु वन्दे श्रीगुरुतारिणे श्री चैतन्य स्वयं परमात्मा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस संडे प्रोग्राम में। थोड़ा और आगे आ जाएंगे, इस जगह खाली नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन सबसे पहले युद्ध के क्यों नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार कई प्रकार के कारण दर्शाते हैं और भगवान जो है वो चुपचाप सुन रहे हैं। और एक समय में अर्जुन थक जाते हैं, ऐसे बोल बोल के थक जाते हैं और थकने के बाद एक श्लोक बोलते हैं जो कि आप सब हमारे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। दूसरे अध्याय का 7 नंबर श्लोक है। आप में से कितने लोग याद है दूसरे अध्याय का 7 नंबर श्लोक है? बोलिए। कार्पण्य दोष। अरे बोल, विकास प्रभु की ताली बजाइए। तो मेरे पीछे दोहराएंगे। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि धर्म सम्मूढ़चेता पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते साधि मां त्वं प्रपन्नम्। ये सब श्लोक को याद करना चाहिए आप लोगों को। कम से कम उच्चारण भी कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए दूसरे संप्रदाय में जाइए, संप्रदाय तो नहीं, दूसरे पंथ में जाइए, कैसे सब एकदम खटाखट बोल के रख देंगे। एक बार और ट्राई कीजिए। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वं प्रपन्नम्।
सॉरी। तो अर्जुन अब कह रहे हैं, बच्चों को शांत रखिए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। कारण क्या दर्शा रहे हैं? कृपण दुर्बलता। और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। कह रहे हैं कि मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य को भूल गया हूं, जबकि उनका कर्तव्य क्या था? युद्ध करना है, क्षत्रिय। क्षत्रिय ऐसे कहते हैं कि जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वो बेकार क्षत्रिय है, और जो ब्राह्मण तपस्या करने से चूक जाता है वो बेकार ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, है ना? ब्रिजनंद प्रभु सही कह रहा हूं मैं? ब्रिजनंद प्रभु अच्छे ब्राह्मण है हमारे। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो अर्जुन जो है वो अपने जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को भूल चुके हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य तो बड़ा है। तो हम देखते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है वो एक बहुत बड़ा संपद है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे 84 लाख योनि भटकते 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 आखिर में कौन सा योनि मिला है? मनुष्य योनि मिला है। और इस मनुष्य योनि में हम जो 4 प्रकार के जो समस्याएं हैं, जिसको भगवान कह रहे भगवद गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानुदर्शनम। जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट और बीमारी का कष्ट, ये कष्ट को जो है हम इसी जीवन में क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। इसी जीवन में हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकते। और मनुष्य भी अगर इसके ऊपर चर्चा नहीं किया और इसके ऊपर काम नहीं किया, अर्थात आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं गया, तो मनुष्य को भी क्या कहना चाहिए? पशु कहना चाहिए। 2 पैर वाला पशु है। है कि नहीं? तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कृपण। जो अपना, जैसे कृपण किसको बोलेंगे? जैसे उसके पास धन संपत्ति है और फिर भी जो है उसको यूटिलाइज ना करके बाहर जाके भीख मांग रहा है या और किसी से मांग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कृपण बोलेंगे ना। तो इसी प्रकार मनुष्य के पास वो क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को ये यूटिलाइज ना करके आत्म साक्षात्कार की ओर ना जाकर वो अगर उसी काम में लग गया, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशुवीर नारायणम धर्मो ही तेसो अधिक विशेषो धर्मेण ही न पशुभी समान। अगर वही 4 चीज में लग गया, कैसे अच्छा भोजन करना है, कैसे अच्छे से सोना है, और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और कैसे वंश विस्तार करना है,
अगर इसी 4 चीज़ों में मनुष्य भी लग गया तो मनुष्य को क्या कहा जाएगा? पशु ही कहा जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो कृपण है वो सोचता है कि मेरा जो परिवार है ये मेरा परिवार मुझे बचा लेगा, मेरा परिवार मुझे मृत्यु से बचा लेगा। महाभारत में जब एक समय में 5 भाइयों को प्यास लगता है, तो प्यास लगता है तो पहले सहदेव जी को भेजते हैं युधिष्ठिर महाराज, जाओ पानी कहाँ है, पानी लेकर आओ। सहदेव जी जाते हैं तो एक तालाब मिलता है, तो वहाँ से जब पानी पीने जाते हैं तो वहाँ से एक कोई देवता, तो वो कहते हैं कि देखो मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तभी जाके तुम पानी पी सकते हो, नहीं तो तुम मर जाओगे। सहदेव जी मानते नहीं है, पानी पीते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। नकुल आते हैं, उसके बाद सहदेव जी जब नहीं आए फिर नकुल को भेजा गया, नकुल का भी वही हाल। अर्जुन आते हैं, अर्जुन का भी वही हाल। भीम जी आते हैं, उनका भी वही हाल। फिर आखिर में युधिष्ठिर महाराज आते हैं, और युधिष्ठिर महाराज जैसे ही जो है पानी पीने जाते हैं तो उनको भी वो पूछते हैं, चलो यक्ष थे वो, यक्ष कहते हैं कि मेरा प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तो ये युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ठीक है पूछिए। तो पूछते पूछते एक सवाल पूछते हैं, कई प्रश्न पूछते हैं। उसमें पूछते हैं कि ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि रोज लोग देख रहे हैं कि दूसरा मर रहा है, फिर भी वो सोच रहा है कि मैं नहीं मरने वाला हूं। अहानी अहानी भूतानी ऐसे करके वो श्लोक है कि मैं नहीं मरूंगा। हाँ, मतलब वो अपने आप को सिक्योर कर लेता है, अरे मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़ा धन संपत्ति है, ये है वो है कि नहीं। जैसे एक आप जानते हो जो पॉप सिंगर था, तो उसने 150 साल जीने का प्लान कर लिया था। नाम नहीं बताना चाहिए यहाँ बैठ के। 150 साल जीने का क्या कर लिया था? प्लान कर लिया था। हार्ट डोनर रख लिया था, 15-20 रख लिया था हार्ट डोनर। जब भी हार्ट प्रॉब्लम होगा ये लोग डोनेट करेंगे, पहले से पैसा दे के एग्रीमेंट करके रखा गया। लीवर डोनर हैं, सब एकदम, किडनी डोनर सब एकदम रखा हुआ था, 10-20 ऐसे रखा हुआ था। लेकिन 50 साल में लुढ़क गया। 150 तो दूर की बात है, 50 साल में लुढ़क गया। और अमेरिका के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स उसके पास थे, और भी कई डॉक्टर्स आके लाइन लगा लिए, लेकिन खत्म, है कि नहीं। तो कृपण ऐसे सोचता है, जो कह रहे ना कार्पण्य दोषो उपहात स्वभाव, जो कृपण ऐसे सोचते हैं कि मैं तो जीऊंगा, है ना। लेकिन ब्राह्मण वो प्रयास करता है कि कैसे अपने जीवन को सच्चित और आनंद की ओर ले जाए। इसलिए ब्राह्मण क्या करता है कि अपने जीवन को वो आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर चलता है कि नहीं। हमारे बहुत सुंदर एक भजन लिखे हैं गोविंद दास ने, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह रे भव सिंधु रे। भजहु रे मन, किसको समझा रहे हैं? मन को समझा रहे हैं। किनका भजन करना है? श्री नंदनंदन का भजन करना है। और श्री नंदनंदन का क्या भजन करना है? अभय चरणारविंद। जो श्री नंदनंदन का जो चरण है वो क्या है? अभय चरणारविंद है, अर्थात भय से मुक्त करने वाला है। संसार में देखेंगे कि बहुत भय में लोग जीते हैं, क्या होगा आगे, क्या होगा।
जमीन कहीं लिया था, फंस गया, है कि नहीं? नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, हमारे संतों की विवाह होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं? सब आते हैं ब्रिजनंदन प्रभु के पास आते हैं, है कि नहीं? तो भय, भय, लेकिन भय मुक्त कब हो जाएंगे? श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे, जब नंद नंदन का चरण को मन भजन करेगा। वैसे हमारे प्रभुपाद जी का नाम भी है अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी के पिताजी जो है वो मतलब बचपन से ही नाम दे दिए थे अभय चरण दे। फिर उसके बाद उनके गुरु ने बस लगा दिए अभय चरणार बिंद। तो इसी प्रकार जो है फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? शीत आतप वातवरीषण ये दिन जामिनी जागिरे, विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुखल लागिरे। कुछ नहीं माना मैंने, ठंडी क्या है, गर्मी क्या है, लगा रहा। किनको सेवा करने के लिए? कृपण दुर्जना। अपने परिवार वालों को कह रहे हैं क्या? कृपण और दुर्जन लोगों को सेवा करने के लिए। और सेवा करके क्या मिलेगा? चपल सुखल लागिरे, क्षणिक हैप्पीनेस है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कोई एक लड़की जो है उसकी माँ को मार रही है, मतलब जमीन लेने के, देखे ना, अभी वायरल हो रहा है। क्या है? चपल सुखला वाला आगे रहे हैं। ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे के आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। ये धन जौवन है, कुछ है इसमें, कितने बड़े बड़े हैं, सब मिट गए। कमल दल जल जीवन टलमल, टलमल है। जीवन क्या हो रहा है? कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी जैसे है हिलता रहता है, ऐसे ही है जीवन। है कि नहीं? हो सकता है कि आप जो है बालों में मसाला लगा के काला कर सकते हैं, लेकिन यमराज जी को आप ठगा नहीं सकते इसको करके कि हमने तो काला कर लिए हैं। जैसे एक वकील को जो है यमदूत पकड़ के ले गए, तो वकील जाके वहां पे कहने लगा, यमराज जी ये कोई जस्टिस नहीं हुआ, आपने कोई नोटिस दिया था मुझे लाने के लिए? यमराज ने कहा अच्छा, अभी तेरा कितना दांत है? बोले 8-10। तो पहले कितना था? 32। तो 32 से जब 8 हो गया तो ये नोटिस नहीं है। कितना नोटिस तो दे दिया मैंने 32 से 8 तक पहुंचने में। पहले कितने बाल सफेद ये काले थे? पूरा था। अभी कितना है? तो अभी तो है ही नहीं। कितना नोटिस दूं तुम्हें? पहले आंखों में चश्मा लगा रहा था, नहीं अभी तो बड़ा चश्मा लगा रहा हूं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार आप कितना भी करके यमराज जी को ठगा नहीं सकते हैं, है ना? तो इसीलिए गोविंदास लास्ट में कह रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो क्या कीजिए? श्रवण कीजिए, हैं? श्रवण कीर्तन, जैसे अभी मैं कीर्तन कर रहा हूँ, कीर्तन का मतलब है कीर्ति का गान करना, है कि नहीं? अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं,
श्रवण कीर्तन स्मरण है, भगवान के चरणों का स्मरण करना, बंधन है, प्रार्थना करना, है कि नहीं। तो इस प्रकार ये 9 विधि के बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण को गुरु बना रहे हैं। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य बन गया, अब मैं आपका कोई मित्र नहीं हूं, मैं क्या बन गया, शिष्य बन गया। तो अगर ज्ञान लेना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे शिष्य होना पड़ेगा। जैसे ट्रांसफॉर्मर से ये सॉकेट को लाइट आता है या सॉकेट से ट्रांसफॉर्मर को लाइट जाता है, है कि नहीं। तो इसी प्रकार सॉकेट बनना पड़ेगा ना ट्रांसफॉर्मर से लाइट लेने के लिए, है कि नहीं। कई बार जो है लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। जब हम भी बैठते हैं तो वो बोले जाएंगे, बोलते जाएंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसे अर्जुन भी पहले बोल रहे थे, पहला चैप्टर में पूरा ही बोल रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं, बेटा बोलता जा, कितना बोलेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में और एक श्लोक में कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी है उनके पास जाओ और उनके पास जाके परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो और सेवा करके प्रश्न पूछो। सेवा करके क्या करना है, प्रश्न पूछना है कि नहीं। तो इसी प्रकार अपने आप को क्या है, जब तक हम अपने आप को शिष्य नहीं बनाएंगे तब तक जो है हमें वो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। और फिर जाके हम ये जो संसार में जो उलझने हैं, ये उलझने से हम मुक्त हो पाएंगे। एक और श्लोक है भागवतम का, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिवत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। ये संसार में क्या है, पद पद पर विपद है, पद पद पर विपद है यहाँ पे। लेकिन जब भगवान के चरणों का कोई अगर आश्रय ले लेता है तो उसके लिए ये भव सागर कैसे बन जाता है। कह रहे हैं भवाम बुधिर वत्स पदम। जो बछड़े का जो खूर का अगर एक गड्ढा बन जाता है, उसमें अगर पानी भर जाता है, उसको पार कर पाना मुश्किल है, तो भव सागर ऐसे ही बन जाता है। बोलिए हरि बोल, है ना। तो इसी प्रकार गुरु के पास जब जाते हैं तो उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि अरे इनका तो कम उम्र है, मेरा तो ज़्यादा उम्र है, या ये तो हमारे साथी है, एक ही समान उम्र है ना। तो ऐसा नहीं देखना चाहिए। गुरु के पास हमेशा कैसे देखना चाहिए, हायर पोजीशन है। गुरु का पोजीशन क्या है, हायर है हमसे, है ना। और लालायित होना पड़ेगा गुरु से, जो ज्ञान ग्रहण करने के लिए क्या होना पड़ेगा, लालायित होना पड़ेगा। भूख, ज्ञान की भूख जब आपके अंदर आएगा तभी जाके जो है आप क्या कर सकते हैं, तब जाके आप जो है गुरु को ग्रहण कर सकते हैं और गुरु के जो उपदेश है उस उपदेश को भी आप ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कि हमारे जो हृदय है उस हृदय को परिवर्तन करेंगे तभी जाके हम इस संसार के जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को
हम सुलझा सकते हैं। तो इसलिए हृदय जो है वो क्या है, परिवर्तन करना जरूरी है। इसलिए हमारे जो शास्त्रों में वर्णन है, विद्या ददाति विनयम। जय श्री श्री जगन्नाथ बोले, शोधना महारानी की जय, राधा मदन मोहन की जय, गौर निताय की जय। तो विद्या जो है वो क्या प्रदान करता है, विनम्र बनाता है। लेकिन आज की विद्या आप देखिए, विनम्र बनाता है किसी को, बल्कि क्या बना रहा है, घमंडी, अहंकार है। और फिर विनयाद यति पात्रतम, विनय विनम्र जब बनते हैं तभी जाके आप पात्र बनते हैं ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, है ना। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को मदन मोहन मालवीय एक बार गए थे मिलने के लिए। मदन मोहन मालवीय जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर आचार्य है। कुछ उनके मन में प्रश्न था तो गए मिलने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के पास गए, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु है। तो जाके कहे कि मेरा ना कुछ प्रश्न है। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहे कि मेरे पास बहुत सेवा है, मैं वो सेवा से फ्री होऊंगा तभी तो आपका प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। तो क्या मुझे आप हेल्प करेंगे सेवा करने में? तो मदन मोहन मालवीय के हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बोले कि जाइए जो विग्रह के रूम में, विग्रह का जो बर्तन है, उस बर्तन है उसको थोड़ा साफ कर दीजिए। तो मदन मोहन मालवीय गए और जब विग्रह का जो बर्तन था उस बर्तन को साफ करने लगे। और साफ करने के बाद फिर जब वापस आए तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मदन मोहन मालवीय बोले कि मेरा प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। बोले हरि बोल। तो इसलिए क्या है, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा। हाँ, सेवा करते करते जो है क्या होता है कि ज्ञान जो है गुरु हमारे हृदय में दे देते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, है ना। एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। जो भौतिक विद्या लेते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में। लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या है वो कहाँ जाता है, हृदय में। एक जाता है हेड में और एक जाता है हार्ट में, हेड और हार्ट। तो इसी प्रकार जो दिव्य ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान कहाँ प्रकाश होता है, हृदय में प्रकाशित होता है गुरु की कृपा से। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास 4 प्रकार के लोग आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त मतलब कौन है, जो बहुत कष्ट में होता है। और अर्थार्थी मतलब जिसको धन चाहिए होता है। और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो जानता है कि भगवान जो है वो परमपिता है। और जिज्ञासु मतलब जिज्ञासा करके, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, ऐसे जानने की इच्छा से आता है। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। अगर हम शास्त्रों से देखें, जो गजेंद्र हाथी थे, अब सुने होंगे, कितने लोग गजेंद्र हाथी के बारे में सुने? तो गजेंद्र हाथी जो है वो कष्ट में थे, क्योंकि बहुत सालों तक जो है वो मगरमच्छ के साथ लड़ाई चल रहा था। मगरमच्छ जो है वो खींच रहा था, और पानी के अंदर जो है वो मगरमच्छ का शक्ति ज़्यादा होता है। तो उस समय वो कष्ट में थे, और उसी कारण उन्होंने क्या किए, भगवान को पुकारे कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए। तो वो हो गए कौन, आर्त।
अर्थार्थी कौन है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को जब उनकी सौतेली माता ने कहा कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है इसलिए तुम्हें ये प्राण त्याग करके फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो बहुत अपमानित हो गए। 5 साल का उम्र था, क्षत्रिय थे, तो गए और जब ये नारद मुनि की कृपा से उन्होंने मधुवन में उन्होंने भगवान को के प्राप्त करने के लिए तपस्या किया और 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्राप्त किए। और लक्ष्य क्या था, इच्छा क्या था कि मुझे पितामह जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए मुझे। अब भगवान ने एकदम प्रकट करके ही दे दिए, ध्रुव लोक को प्रकट करके ध्रुव महाराज को दे दिए। तो ये हुए अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिज्ञासु 4 कुमार है ना। तो 4 कुमार जो है वो गए थे, जिज्ञासा करने के लिए गए थे। हालांकि वो नहीं थे, वो भक्त नहीं थे भगवान के, है ना। तो वो गए और जाके जो है उन्होंने भगवान जी को प्राप्त किया। कैसे? भगवान के चरणों में तुलसी लगा हुआ था और उस तुलसी का महक से, सुगंध से जो है वो भक्त बन गए। हालांकि गए थे क्या? जिज्ञासा करने के लिए गए थे। और उसी प्रकार ज्ञानी, है ना। तो ज्ञानी मतलब भगवान कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सौरमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जो है जन्मों जन्मों के बाद किसी के अंदर ये ज्ञान होता है कि वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है। और इस प्रकार वो जानने के बाद वो फिर भगवान की को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार के महात्मा जो है वो सुदुर्लभ है। आप में से कितने लोग मानते हैं कृष्ण सभी कारणों का कारण है? बस 20-30। बाकी कौन मानते हैं कौन सर्व कारणों का कारण है? कृष्ण अगर सभी कारणों का कारण नहीं तो और कौन है सभी कारणों का कारण? आप। दोबारा पूछ रहा हूं, कितने लोग मानते हैं कृष्ण सभी कारणों का कारण है? अभी भी कंफ्यूज है। तो जो लोग मानते हैं कृष्ण सभी कारणों का कारण है उनको भगवान जो है सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या? स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा क्या है? सुदुर्लभ महात्मा है ना। तो इसी प्रकार लेकिन कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे कोई, है। हमारा काम क्या है? हमें हमेशा हम क्या करेंगे? भगवान जी का स्मरण करेंगे, हैं? रोज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमें जो है भगवान जी का नाम का रोजाना जप करना चाहिए। और भगवान जी को जानने के लिए हमें गीता अध्ययन करना चाहिए, है कि नहीं? और हमेशा जो गुरु है, गुरु के सबॉर्डिनेट होकर रहना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? पुनर्मुषिक भव। है जैसे एक साधु थे, उनके पास जो है एक चूहा था। तो चूहा एक बार आके बोला कि ये जो ना ये बिल्ली मेरे पीछे पीछे हमेशा भाग रही है। तो साधु ने कहा क्या करना चाहिए ना, मुझे बिल्ली बना दो। तो बिल्ली बना दी। तो फिर कहा कि वो कुत्ता भाग रहा है मेरे पीछे, तो क्या करना चाहिए ना, कुत्ता बना दो। कुत्ता बना दी। फिर बोला ये जो है बाघ जो है टाइगर भाग रहा है मेरे पीछे, तो क्या करना चाहिए, मुझे बाघ बना दो। बना दिए। और जैसे बना दिए घोर घोर के देखने लगा साधु को खाने के लिए। साधु पानी लिए और छिड़के बोले पुनर्मुषिका बाबा।
है ना। तो इसलिए गुरु का पोजीशन जो है वो हमेशा क्या है, हाई रहता है। तो हमेशा गुरु का पोजीशन को हाई रखना चाहिए, है ना। और देखा जाए तो ये पूरे संसार का जो है कंट्रोल भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। हम कितने भी बड़े हो जाए, अगर हमारे शरीर में इतने सारे सेल्स है, वो सेल्स में एक सेल भी अगर खराब हो गया, मान लो एक सेल में जो है वो कैंसर लग गया, तो क्या हो जाएगा, पूरा खत्म, है ना। हम तो एक सेल को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना। तो इसलिए भगवान ही जो है क्या है, हमारे पूरे पूरे चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आज एक्चुअली मुख्य रूप से यही था कि भक्ति जो है, जीवन में भक्ति का क्या आवश्यकता है। तो भक्ति हम करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध अगर होगा तब जाके ये जो समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो समस्याओं से उसको हम हल कर सकते हैं इसी जीवन में। तो इसी जीवन में इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, और भक्ति शुरू होती है भगवान के नाम उच्चारण से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी प्रकार भगवान का नाम लीजिए, मंदिर में आके सेवा दीजिए। जैसे मैंने कहा, सेवा देने से ही क्या होता है कि हमारे हृदय में अपने आप ही दिव्य ज्ञान प्रकट होता है ना, क्योंकि गुरु की कृपा से। और सेवा देना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जैसे हम सेवक है, भगवान सेव्य है, हम कौन है, सेवक है। सेवक किस काम का, अगर सेवा ही नहीं किया तो, है कि नहीं। तो अगर सेवक है तो सेवा करना चाहिए। और हमारे पास कई सारी सेवाएं हैं, तो माना देखा जाए तो बहुत सारी सेवाएं हैं। भक्तों का जो है डेटाबेस मेंटेन करना, और समय समय पे कई सारी सेवाएं रहती है। अभी आगे मार्च में कई सारे फेस्टिवल है, उत्सव है, उस प्रकार कई प्रकार के सेवाएं हैं। तो आप सब तन मन धन से दे सकते हैं। कोई अगर धन की सेवा नहीं दे सकता है तो वो तन की सेवा भी दे सकता है कि नहीं। अपना शारीर की सेवा भी दे सकता है ना। जिस प्रकार जिसको है तो उसी प्रकार वो सेवा दे सकता है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। क्या भगवान चारों पर समान कृपा करते हैं? क्योंकि जो आत्मभाव में है वो संभव है कि पहले बहुत पाप किया, अब उसका तो खाया है तो भगवान के पास है। जो जिज्ञासु और ज्ञानी है वो जीवन पर्यंत भगवान के प्रति धर्म का आचरण किया होगा, तब भगवान के पास गया होगा। जब ये दोनों भगवान के पास पहुंचते हैं तो दोनों का जो कंस्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो क्या सेम रहता है, या फिर दोनों का भगवान। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि 4 प्रकार के लोग हैं जो कि भगवान के पास आते हैं, तो भगवान उनके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? क्या समान भाव से रेसिप्रोकेट करते हैं या अलग अलग, है ना। तो मुख्य रूप से देखिए, भगवान कह रहे हैं कि ये यथा ब्रह्म प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, है ना। हालांकि ध्रुव महाराज जो है उन्होंने अर्थ के लिए आए थे, लेकिन जब भगवान जी को उन्होंने देखे तो उन्होंने कहा, अरे मैंने क्या कर दिया। भगवान ने उनको दे दिया, लेकिन वो पछतावा उनके अंदर आने लगा कि मैं जो है कांच का टुकड़ा मांगने आया था, जबकि मेरे सामने कौन खड़ा था, हीरा खड़ा था, है ना। तो मुख्य रूप से आते तो इसी प्रकार है, लेकिन धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं कि उनके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज 6 महीने में क्या होगा, उनका हृदय शुद्ध हो गया, तो भगवान उनको भक्ति प्रदान कर दिए। आए थे किस लिए,
आए थे लोक लेने के लिए, बड़ा लोक लेने के लिए। भगवान ने लोक भी दे दिए और साथ साथ शुद्ध भक्ति भी दे दी, है कि नहीं। आखिर में क्या हुआ, उनको भी ले गए भगवत धाम और साथ में उनकी माँ को भी ले गए, है कि नहीं। तो भगवान ऐसे ही करते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार उनके पास जाए तो भगवान जी का मेन काम क्या है, उसका हृदय शुद्ध करेंगे, है ना। तो सब कुछ मैटर करता है कि लास्ट तक वो क्या वो कॉन्शियसनेस बना के रखता है ना। तो लास्ट तक जो है वो उसका हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा जीवन लेना पड़ेगा, जन्म लेना। हाँ पूछिए ना। भगवान हम लोग के सबसे बड़े रूप है, और जो है भगवान इतने अच्छे लगते